So, good morning, everyone. Again, in last session, we did uh, introduction part. In that part, we understand about the rectilinear figures and what is a polygon, regular polygons, and regular polygons. I told you equilateral triangle and squares are two regular polygons here. There are other so many regular polygons are there. Here in this chapter, rectilinear figures will study about polygons of four sides. Polygons of four sides. Okay? So we did properties of many figures, rectilinear figures like parallelogram, rectangle, square, rhombus, and trapezium, and kite. These all figures we are going to study about. So we did the properties, we know about the properties, but now here we'll prove the properties. Okay? So properties, proof of the properties in the form of theorem. किसके फॉर्म में है भैया? थ्योरम्स के फॉर्म में. तो शुरू करते हैं. प्रॉपर्टीज है ये, लेकिन ये किस फॉर्म में है? Properties of what? Properties of parallelograms. Parallelograms. ठीक है. सो इसी के अंडर में हम थ्योरम 1 करेंगे. पहली थ्योरम क्या है भैया? What is the theorem? A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. मैंने बताया था थ्योरम क्या है? A diagonal of a parallelogram of a parallelogram divides की स्पेलिंग बताओ भैया. Divides it into two congruent मैंने बताया था ये प्रॉपर्टी जो है लगभग सभी फोर साइडेड फिगर की है. अगर हम बात करें सभी की है लगभग. ठीक है? सभी की रेगुलर पॉलीगन्स की बात कर रहे हैं. तो करते हैं. हाँ बताओ. पैरेललोग्राम क्या है? पैरेललोग्राम में पॉलीगन है. तो सभी जो मोस्टली जो पॉलीगन्स हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें सभी में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी. ठीक है? हमने रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में तो बताया है. रेगुलर पॉलीगन्स इन जो भी रेक्टिलिनियर फिगर्स हम यहाँ पढ़ेंगे उसमें रेगुलर पॉलीगन सिर्फ एक ही है, दैट इज स्क्वायर. ठीक है? सो शुरू करते हैं. तो इसमें क्या है? क्या दिया हुआ है? डायगोनल दिया हुआ है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है. ठीक है? शुरू करते हैं. ठीक है? तो पहले क्या करेंगे? हमने बहुत सारी थ्योरम पढ़ी हुई है. गिवन क्या है? A B C D is a parallelogram. ठीक? A B C D या पैरेललोग्राम. हम बना लेते हैं पैरेललोग्राम. ठीक है? A B C D is a parallelogram. AC is a diagonal which divides parallelogram into two triangles. कौन से? ट्राइंगल A B C एंड ट्राइंगल
है, ए सी डी कह सकते हैं, ए बी सी एंड ए सी, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है हमें, ये दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल एबीसी एंड ए बी सी किया है तो हम सी डी ए करेंगे, इसको सिस्टमैटिक करेंगे थोड़ा। सी डी ए प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। देखो यहां पे अच्छी चीज ये है कि रेक्टिलिनियर फिगर्स की थ्योरम्स हम क्यों कर रहे हैं, है ना, प्रूफ आ भी सकता है और दूसरा हमारा रिवीजन हो रहा है कौन से चैप्टर का, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का भी रिवीजन हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का भी रिवीजन हो रहा है, प्रूफ हम इधर करेंगे। प्रूफ, तो प्रूफ में हम वो दो ट्राइंगल्स कंसीडर करते हैं, ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल सीडीए। अब हम फाइंड करें, देखो हमने जो भी कॉन्ग्रुएंसी में प्रॉपर्टीज पढ़ी है, कौन कौन सी, एक थी एस एस ए, ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एस एस ए, एस एस एस, ए एस ए ये पढ़ी थी, एस ए एस पढ़ी थी, आर एच एस पढ़ी थी, एक और पढ़ी थी ए एस भी पढ़ी थी शायद, ठीक है, दो एंगल्स और एक साइड अगर इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा, ये भी हमने पढ़ी थी, ये इसकी ये यहां से निकल के आया, ठीक है। एनीवे इन्हीं में से हम देखेंगे कौन सी हम प्रॉपर्टी इसमें, कौन सा रूल हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो ठीक है शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड सी डी ए, चलो शुरू करते हैं। तो ये पैरेललोग्राम है, ये तो पता है ना, तो दिस ट्राइंगल, this angle will be equal to this angle, so angle BAC is equal to angle BAC is equal to angle DCA, angle DCA। क्यों क्यों ऐसा क्यों होगा, क्यों होगा ऐसा, alternate angles as AB is parallel to CD and AC is transversal। ठीक है, नंबर 2 ये हो गया, जेड बना, एक एंगल इसका प्रूव हो गया। अब दूसरा एंगल प्रूव कर लेते हैं, एंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू ACB, ठीक है, इज इक्वल टू ACB इज इक्वल टू एंगल CA, ये क्यों होगा, अगेन alternate angles as AD is parallel to BC या CB and again AC is a transversal, AC is as transversal, yes। नंबर 3 AC is equal to AC, तो नंबर 4 क्या हो जाएगा, ये क्यों हो जाएगा, कॉमन साइड। अब हमने प्रूव कर दिया 4 में, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, प्रूव हो गया बाय SAS रूल ऑफ, हाँ बताओ भाई, कोई गलती है, नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, है? जो होगा वो बताओ ना, तुमने जानबूझ के लिखा था, देख रहा था कि कहां पे हो तुम, ASA क्यों, दिस एंगल और दिस एंगल इज इक्वल, ठीक, तो ये ट्राइंगल का
ये ट्राइंगल है नीचे वाला, ये ऊपर वाला ट्राइंगल, इसका ये एंगल और ये एंगल, इनके बीच की साइड, ये एंगल इनके बीच की साइड। तो ए प्रॉपर्टी से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी विच वी प्रूव्ड, राइट। अब दूसरी प्रॉपर्टी ले लेते हैं। कितना टाइम ले रहा है एक थ्योरम? 10 मिनट हो गया। है? क्या करें, एक ही एक अब करें, एक और ले लेते हैं ना, वो भी होगा 20 मिनट बनाने ठीक है। बोलो जरा थोड़ा क्या है? हाँ, ये पैरेललोग्राम ही लिख लेते हैं इसको। हाँ, थ्योरम 2, थ्योरम 2। हाँ, क्या है? इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या है थ्योरम? क्या है? क्या एक थ्योरम क्या है भैया? इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अच्छा, ये प्रूव करना है, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये प्रूव करना है, तो बना लेते हैं। ए बी सी डी, ठीक है। अब गिवन क्या है? गिवन क्या है? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्या दिया हुआ है? रुक जाना भाई, काबिल हो रहा है। अपोजिट साइड था, बिल्कुल ठीक है, यही है। और तो कुछ दिया नहीं है। हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन भी तो करेंगे, ठीक है। क्या? ज्वाइन ए एंड सी, ठीक है। ए सी ज्वाइन कर दिया टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है? ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू, यही प्रूव करना है भाई। तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। प्रूफ क्या प्रूफ होगा बताओ? शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ए बी सी और सी डी, एंड ट्राइंगल सी डी ए। बताइए व्हाट इज टू बी, हाउ इट कैन बी प्रूव्ड? एंगल बीएसी इज इक्वल टू, सेम है, वही है, ये वही थ्योरम ही है, पूरी सेम है। छाप दो, इसी को छाप दो। क्या है? चलो छाप देते हैं। एंगल बी ए सी, इसीलिए हम इसको रिव्यू नहीं किया। एंगल बी सी ए, क्यों? वही अल्टरनेट एंगल्स, क्यों? एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। नंबर 2, एंगल ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ए, क्यों? अगेन ऑल्टरनेट एंगल्स। नंबर 3 है ए सी इज इक्वल टू, क्यों? कॉमन साइड। नंबर 4, ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल सी डी ए। नंबर 5, हाँ कन्वर्ट कर दो। नंबर 5 क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड, ये नहीं दिख रहा है? पक्का? चलो कोई बात नहीं, यहां तक दिख रहा है? जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो फिर बस इसको रब करो। बिल्कुल यही थ्योरम, यही छापा। हाँ, सीपीसीटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नंबर 5
AB is equal to CD and AD is equal to BC, CP, CT. ठीक है? So this is about two theorems. Thank you.